साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट का वो दृश्य आपको याद ही होगा, जिसमें एक रोबोट पूरे शहर को तहस-नहस करने निकल पड़ता है। इस रोबोट से लोग जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन विज्ञान जगत की माने तो वो दिन दूर नहीं जब रोबोट इंसानी दुनिया पर राज करने लगेंगे। हाल ही में एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वॉजनिक ने इस बारे में आशंका जताई है। वॉजनिक के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आधुनिक वक्त की एक खतरनाक सच्चाई है। कुछ समय पहले मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस कह चुके हैं कि पूरी तरह विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए विनाश की गाथा लिख सकती है। आज घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रोबोट नर्स रखते हैं और रेस्टोरेंट में दरबान की जगह रोबोट आपका स्वागत करता है। बीते साल के आखिरी में चीन के रेस्टोरेंट में कुछ रोबोट वेटर का काम करते दिखे थे। संभव है कि रोबो कूली, रोबो सर्वेंट या फिर रोबो ड्राइवर जैसे रोबोट जल्द ही हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे। इस तरह अपने से अधिक बुद्धिमान मशीनों को बनाकर इंसान रोबोट के हाथों में अपनी किस्मत की चाबी सौंपने की गलती कर सकता है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपने को साकार करने के लिए काम किया जा रहा है, संभव है कि आने वाले वक्त में हम रोबोट के गुलाम बनकर रह जाएं। स्टीव वॉजनिक के मुताबिक अगर ये मशीनें हमारी कमांड सुनना बंद कर देंगी तो हम चींटियों की तरह कुचले भी जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता जॉन मैककार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और इंजीनियरिंग का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंस मशीनें बनाना है। कंप्यूटर विज्ञान के इस शाखा में ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाता है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। खास तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर आधारित ऐसी मशीनों को कोई काम करने के लिए इंसान से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जॉन मैककार्थी एक कंप्यूटर और डेटा साइंटिस्ट थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सबसे उल्लेखनीय थे। जहां उन्हें संस्थापकों में से एक माना जाता है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द भी गढ़ा और लिप्स विकसित की, जो सबसे शुरुआती प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है जिसे एआई अनुसंधान में उपयोग के लिए पसंद किया जाता है। उन्हें कई अवार्ड्स के बीच एआई क्वार्टो पुरस्कार और यूनाइटेड स्टेट नेशनल मेडल ऑफ साइंस में उनके योगदान के लिए ट्यूरिंग अवार्ड मिला। जॉन मैककार्थी 1927 में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में पैदा हुए कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। उन्होंने हाई स्कूल से 2 साल पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और फिर बाद में 1944 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वीकार कर लिए गए, जहां उन्होंने 1948 में गणित में बीएस प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपनी खोज की। अपने भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरणा जब उन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन के एक लेक्चर में भाग लिया। 1951 में उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी प्राप्त की। इसके बाद वो 1955 में डॉर्टमाउथ में सहायक प्रोफेसर और अगले वर्ष एमआईटी रिसर्च फेलो बन गए। 1962 में मैककार्थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रोफेसर बन गए, जहां वो 2000 में अपनी रिटायरमेंट तक रहे। 24 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया। जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक पिता में से एक माना जाता है और वास्तव में वह वही थे जिन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। उन्होंने 1956 में अपने प्रसिद्ध डॉर्टमाउथ सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें कंप्यूटिंग के वास्तविक क्षेत्र के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की। वह 1956 में एल्गोल विकसित करने वाले समिति में शामिल हुए। ये प्रोग्रामिंग भाषा आज भी उपयोग में आने वाले कई नए प्रोग्रामिंग निर्माणों को पेश करके एआई के क्षेत्र में एक बहुत प्रभावशाली उपकरण थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने लिप्स प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया। उन्होंने लिप्स में विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कचरा संग्रह की प्रोग्रामिंग अवधारणा का भी आविष्कार किया और धारणा आज भी उपयोग में है। उन्होंने प्रेरित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरीज स्थापित करने में मदद की,
MIT और स्टैनफोर्ड AI प्रयोगशाला में गणित और संगणक पर परियोजना बनाई। फिर 1961 में MIT के शताब्दी समारोह में एक भाषण के दौरान सार्वजनिक रूप से उपयोगिता कंप्यूटिंग के विचार का सुझाव देने वाले वह पहले व्यक्ति थे। आधार ये था कि समय साझाकरण तकनीक कंप्यूटिंग शक्ति में परिणत हो सकती है और यहाँ तक कि विशिष्ट कार्यक्रमों को एक उपयोगिता व्यवसाय मॉडल के माध्यम से साझा या बेचा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे पानी और बिजली को बेचा और वितरित किया जाता है। 50 या इतने साल बाद भी ये विचार आधुनिक सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा में स्पष्ट है।